After the successful revelation of my practical subject notes, I am now revealing my theoretical subject notes, which helped me get 70 marks in CA final exams. So if you want to see my theoretical subject notes, then do watch this video till the very end, because I will be sharing how I prepared my theoretical subject notes, which helped me get an exemption in CA final exam. Hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Tanvi Sukhija and I am on a mission to help students and freshers to launch their career in the professional world by rising from mediocrity to excellence. This was the starting page, how to prepare for CA final law. तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है कि सेक्शन पढ़ने हैं पहले, फिर क्वेश्चंस पढ़ने हैं, फिर आंसर लिखने हैं, फिर मॉडल आंसर्स लिखने हैं, फिर मिस्टेक्स मार्क करनी है एंड देन जो स्पेशल क्वेश्चन है उनको दोबारा रीड करना है. तो बेसिक इसमें लिख लिया था स्टार्टिंग पेज में कि मुझे ये रेफर करना है, ऐसे ऐसे अप्रोच मैंने डिसाइड कर ली थी कि हाँ मुझे सीए फाइनल का लॉ ऐसे ही पढ़ना है. नाउ कमिंग टू कि नोट्स कैसे बनाने हैं या कैसे स्टार्ट करने हैं. सो सिंस वी नो लॉ इज अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं. तो या तो we can make two notebook, one is for concept notebook and other is for question answer writing, that is our practice notebook. But since मैंने अपनी एक ही नोटबुक बड़ी बना ली थी, तो एक पेज से स्टार्टिंग से एक साइड से आई हैव स्टार्टेड विद कॉन्सेप्ट एंड दूसरी साइड से यानी कि लास्ट से मैंने अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर दिए थे, सो दैट मेरा सब सामान लॉ का एक ही रजिस्टर में हो, एक ही नोट्स में हो, सो दैट मुझे बार बार कोई अलग अलग से बाकी और चीजें या बुक्स रेफर ना करनी पड़े, विच मेड इट इजियर फॉर मी टू स्टडी लॉ फ्रॉम वन नोटबुक. तो कॉन्सेप्ट नोट्स मैंने कैसे बनाए थे, लेट मी शो इट टू यू. दीज आर द कॉन्सेप्ट नोट्स विच आई हैव प्रिपेयर्ड, जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो लिखे हुए थे. फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेट लॉ था, कंपनी का सेक्शन, उसकी डेफिनेशन एंड उसके टाइप्स. तो ऐसे ही करके सारे नोट्स में यही है कि जो जो इंपॉर्टेंट टाइप्स है. बट एक चीज इसमें स्पेशल आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज कलर कोडिंग दैट आई हैव गिवन, विच मेड इट इजियर फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि मुझे कैसे कैसे और क्या क्या पढ़ना है, और नोट्स थोड़े नीट और टाइडी हो गए थे. एंड उसके अलावा जो जो फॉर्मेट्स हैं या डायग्राम है उसको मैंने फ्लो चार्ट फॉर्मेट में बनाया था, ट्री फॉर्मेट में बनाया था, विच मेड इट इजियर फॉर मी टू कॉम्प्रीहेंड कि क्या क्या लिखा है, किस किस सेक्शन में किस किस कितने टाइप्स है. फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी आर मेड इन द फ्लो चार्ट फॉर्मेट, विच मेड इट इजियर फॉर मी टू स्टडी, बिकॉज मुझे पता चल गया हाँ ये 5-6 फीचर्स हैं इसके, मुझे यही रेफर करने हैं. देन टाइप्स ऑफ कंपनी, उसका अलग एक फ्लो चार्ट बना लिया, तो मुझे एक ही बार में सारा ग्लिम्स एक ही साइड में मिल गया, विच मेड इट इजियर फॉर मी टू कॉम्प्रीहेंड. एंड इसके अलावा जैसे इफ यू आर यूजिंग टू कलर पेन्स लाइक ब्लू एंड ग्रीन, तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके लिए रेड ले लो या ब्लैक ले लो, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने रेड पेन इंपॉर्टेंट के लिए यूज किया था, और आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को अच्छे से ध्यान से पढ़ पाओ, और जब फर्दर स्टडी करो या फिर सेकेंड रिविजन के टाइम आओ तो हाँ वो वाला पॉइंट आप कहीं मिस ना कर पाओ, सो दैट आपको दिख जाए कि हाँ ये अलग से लिखा हुआ है. इसके अलावा जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होती थी मैंने उसको एक ऐसे स्टिकी नोट्स पेस्ट कर लेती थी, विच मेड इट इजियर फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि हाँ इसमें ये वाली चीज है. फॉर एग्जाम्पल कंपनी बनती है 7 से 7 स्टेप्स में, तो सेक्शन 7 और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी 7 स्टेप्स आ गए, और 7 से 7 जो डॉक्यूमेंट्स उसके रिक्वायर्ड होते हैं. ऐसे ही और भी चीजें जैसे मेरी मेमोरी टेक्निक्स है उसको मैं फ्लो चार्ट में लिख लेती थी, सो दैट मुझे इजी हो जाता था रेफर करना, एंड इससे बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी आपकी सेकेंड रिविजन के टाइम में, थर्ड रिविजन के टाइम में, फर्स्ट रिविजन के टाइम में. सो दिस वॉज इट अबाउट माई कॉन्सेप्ट नोट्स. और जो लोग सोचते हैं ना कि लॉ में तो सिर्फ कॉन्सेप्ट नोट्स ही बनेंगे या फिर ऑडिट में तो सिर्फ कॉन्सेप्ट नोट्स ही बनेंगे, बिकॉज उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हमें उसकी इक्वली प्रैक्टिस करनी होती है जैसे हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे ना आपको कुछ याद नहीं रहेगा. एक बार पढ़ने से कुछ याद नहीं हो जाता है, बट एक बार पढ़ के एक बार लिखने से डेफिनेटली आपके ब्रेन में थोड़ी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है. तो मैंने ऐसे ही एक अपनी प्रैक्टिस नोटबुक की लास्ट पेज से शुरू कर दी थी, जिसमें मैं प्रैक्टिस करती थी क्वेश्चंस की. जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होते हैं, जैसे बोर्ड मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं होता है, ये मैंने 50 टाइम्स लिख के देखा था, सो दैट मुझे याद हो जाए. एंड सिमिलरली 1% कंपनी इज ऑलवेज अ स्मॉल कंपनी, तो ये भी मैंने 50 टाइम्स लिख के देखा था, सो दैट मुझे याद रहे कि ये 1% कंपनी इज ऑलवेज अ स्मॉल कंपनी, और मैं MCQ में कुछ गड़बड़ ना कर पाऊँ. नाउ कमिंग टू द मेन क्वेश्चन की जो हमारे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसको मैं कैसे अटेम्प्ट करती थी. सबसे पहले तो मैं लिख लेती थी कौन सा क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ, उसका पेज नंबर कौन सा है मेरी बुक से, और उससे मेरे लिए इजी हो जाएगा बाद में रेफर करना. देन आई हैव रिटन प्रोविजन ऑफ द सेक्शन, तो प्रोविजन को ऐसे पैराग्राफ में लिख लेती थी जो जो प्रोविजन रेलेवेंट है, एंड देन उसकी प्रोविजन के अंदर का जो कंटेंट है वो लिख के देखती थी, एंड देन एक्सप्लेनेशन टू दैट प्रोविजन, दैट इज माय सेकंड स्टेप.
एंड देन इज आंसर एंड देन इज कंक्लूजन. सो मैं जब भी प्रैक्टिस करती थी, चाहे मैं रोज 1 या 2 क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करती थी, बट मैं ऐसे पूरे स्टेप वाइज लिख के देखती थी, सो दैट मुझे पता चल जाए कि मैं अच्छे से लिख पा रही हूँ या नहीं, और मैं एग्जाम हॉल में कुछ गड़बड़ ना कराऊं, बिकॉज मैंने अच्छे से प्रैक्टिस करी थी. तो मुझे एग्जाम में सोचने का कम टाइम मिला एंड इसी वजह से मेरी एग्जाम्शन आई. इफ यू कैन सी माई नोट्स, आई हैव written complete steps even in the practice. This is not only about first question but also about the second, third और जितने भी क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस करे थे, चाहे आप दिन में 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, बट उसको ऐसा लिख के देखो कि आपको पूरा अच्छे से स्टेप वाइज लिख के अच्छे से समझ आ जाए एंड आपको एग्जाम्स में सोचने का टाइम ही ना लगे कि हाँ मुझे पता है इसके ऐसे स्टेप्स लिखने हैं, इसका ऐसा फॉर्मेट लिखना है, इसमें मुझे इतना टाइम लगेगा, तो मेरा एक भी मिनट एक्स्ट्रा ना वेस्ट हो और वो एग्जाम में आप अच्छे से कर पाओ. दिस वॉज इट अबाउट माई लॉ नोट्स विच हेल्प मी गेट एन एग्जामिनेशन इन CA फाइनल एग्जाम. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू माई नोट्स और माई theoretical subject notes, do mention that in the comment section below. And if you like this video, please subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching the video. Please give it a thumbs up and share it with your friends so that it may benefit them as well. In case you have any questions, you can reach out to me through Instagram, LinkedIn, or you may join my Telegram community. Do not forget to mention your biggest takeaway from this video in the comment section below.